91 से लेके 93 के बीच में अगर आपका है परसेंटाइल ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, तो अब यहाँ पे आपको एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ की इन सब की स्पॉट लेवल काउंसलिंग नहीं होती है, केवल सीसैट तक काउंसलिंग चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओबीसी कैटेगरी के लिए 85 टू 95 परसेंटाइल के बीच में उनको कौन कौन से एनआईटी अलॉट हो सकती है और कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। मैं भी बिना बकचोदी किए शुरू करता हूँ वीडियो को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे भाई 10 मिनट का वीडियो है एनआईटी कट ऑफ करके, 8 मिनट शुरू का ये प्रचार वो प्रचार, लास्ट का 2 मिनट कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को। मैं पागल हो गए क्या भाई, जो कंटेंट है वो दो ना मेन काम। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टोटल 31 एनआईटीज़ हैं। एनआईटी त्रिची सबसे टॉप पे आता है, सूरतकल दूसरे नंबर पे आता है। और मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ बच्चों को कि एनआईआरएफ रैंकिंग देखी जाती है कॉलेज को डिसाइड करते टाइम। यहाँ पे 2023 मैंने ले रखा है, आप इसको लेटेस्ट मानिएगा 2024 का, 2025 का भी हुआ नहीं होगा। तो एनआईआरएफ रैंकिंग होती क्या है कि इसमें कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और इस एक एनआईआरएफ की टीम होती है, नेशनल लेवल पे टीम होती है, जो कि कॉलेज को देखती है, जांच करती है और वहाँ से उसको रैंकिंग प्रोवाइड करती है कि ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, एलुमनी नेटवर्क कैसा है, और वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं सही से कि नहीं पढ़ रहे हैं, टीचिंग स्टाइल कैसा है, हर एक चीज़ देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में तब डिसाइड की जाती है। सबसे टॉप पे आता है 9th जो रैंक है इंजीनियरिंग में, एनआईटी त्रिची की है। ओवरऑल डिपार्टमेंट की नहीं, ओवरऑल डिपार्टमेंट का अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। कॉलेज एमटेक भी ऑफर करता है, एमसीए भी ऑफर करता है, एमएससी भी ऑफर करता है और उसके बाद पीएचडी भी ऑफर करता है। तो ओवरऑल जब रैंकिंग देखेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन बीटेक के लिए 9th नंबर पे है, ऐसा सिस्टम रहता है। तो अब हम बात करते हैं, आपका परसेंटाइल अगर 85 टू 95 परसेंटाइल है, तो आपका ओबीसी कैटेगरी में खास करके स्पेशली वीडियो है ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अगर आपको दूसरी कैटेगरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो अपनी कैटेगरी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ओबीसी कैटेगरी में बात करें 85 टू 95 परसेंटाइल। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि आपको परसेंटाइल से कैसे रैंक निकालनी है। रैंक का फॉर्मूला यहाँ पे है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरी रैंक आपकी कैसे आएगी, ओबीसी कैटेगरी रैंक। देखो, अगर आप 95 परसेंटाइल में मान रहा हूँ कि आपका 95 है, सो 95 के लिए अगर हम निकालेंगे तो 100 माइनस 95 5 आएगा। ठीक है, 5 इंटू, अब मैं मान के चल रहा हूँ, मान के क्या, लगभग यही हो रहा है कि 14 लाख बच्चे इस बार जो है कि ओवरऑल रहेंगे, पेपर देंगे, ऐसे वैसे करके। तो 14 इंटू 5 ये हो गया आपका 14 लैक्स है। ठीक है, लैक्स है। चलो मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। 5 इंटू 14 लैक्स, इंटर मार देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से, ये आता है आपका, लगभग आपकी रैंक आती है 70,000। अब हमें 70,000 पे नहीं जाना है। आपकी रैंक देखो, एक अप्रॉक्सीमेट रैंक आई 70,000, बट इट मे बी डिफर, और ये डिफर करेगा तो कितना करेगा, ये वेरी करेगा लगभग 60 टू 80 के रैंक तक वेरी करेगा। ठीक है, ये जो डेटा मैंने बताया आपको, ओवरऑल आपका सीआरएल रैंक जो मैंने बताया कि 85 या 95 पे कितना सीआरएल रैंक आएगा, तो वो 60 टू 80 के वेरी करेगा। 85 की बात करें तो आपका लगभग 15 आएगा, मीन्स 100 माइनस 85 करेंगे तो 15 इंटू मुझे करना पड़ेगा कितना, 14 लाख अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो मैं डेटा निकाल ही लेता हूँ, इतना क्या ही दिमाग लगाना। 15 गुणे 14 लाख, ठीक है, मीन्स ये आपका निकल के आता है 2 लाख। एक सेकंड, ये काम करेगा कमांड, अभी डिवाइड करते हैं 100 से। चलो, ये आपका आ गया इतना, मतलब 2,10,000, ऐसा कुछ आ रहा है, 2,10,000। अब ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये आपका वेरी करेगा 180 के टू 220 के। ठीक है, इतना मान लो, ये आपका रैंक वेरी कर रहा है। अब इसके बेस पे आपका बनेगा कैटेगरी रैंक। अब कैटेगरी रैंक पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कराया और लगभग 3 साल से लगा हुआ हूँ इसमें। तो लास्ट 3 ईयर का डेटा बताता हूँ आपको। तो देखो, उसमें आपका जो आ रहा है ये सीआरएल रैंक ओवरऑल, सीआरएल रैंक से आप डिवाइड कर दो 2.5 से लेके 3.5 तक।
इतने के बीच में अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आता है कैटेगरी रैंक। ये किससे डिवाइड करना है? सीआरएल से डिवाइड करना है। अब आपका आ गया कैटेगरी रैंक। अब बच्चों यहाँ बात ध्यान से सुनो, अगर आपका 95 पे आता है, 60 टू 80 के बीच में आता है, तो आपको एनआईटी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी एनआईटीज़ हैं उसमें आपको सीएससी मिल जाएगा। अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी में अदर स्टेट। होम स्टेट में तो फिर जिस भी आप होम स्टेट में रह रहे हैं वहाँ पे चेक कीजिएगा, आपको सीएससी ब्रांच अच्छी मिल जाएगी। अगर आप एनआईटी गोवा में, तो वहाँ पे होम स्टेट कोटा तगड़ा लगता है हर स्टेट में, एक्सेप्ट यूपी एंड बिहार छोड़ के बता रहा हूँ। हर स्टेट में होम स्टेट कोटा बहुत अच्छा लगता है, 50% सीट रिजर्व रहती है होम स्टेट के लिए, तो वहाँ के बच्चे जा सकते हैं। मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। होम स्टेट वाले अपना उससे वेरी करा लेना, 50-60 हज़ार रहेंगे, क्योंकि वो वेरी करता है। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ है, जैसे ये आपका हो गया मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया। पुदुचेरी की बात नहीं करूँगा, पुदुचेरी एक्सेप्शनल है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। राउरकेला छोड़ दो आप, गोवा में नहीं जा सकते, जम्मू में नहीं जा सकते, सीएससी ब्रांच में नहीं जा सकते, कोर ब्रांच में जा सकते हो आप 95 पे। अगर आपका, मैं परसेंटाइल ये बात कर रहा हूँ, लगभग 93 टू 95 के बीच में आपका है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में ट्राई कर सकते हैं। हाई चांसेस हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट वाली एनआईटीज़ में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। वो नहीं मिलेगा तो ईसी पक्का अलॉट हो जाएगा। अब अगर आपको कोर ब्रांच लेना है, कोर ब्रांच में तो देखो एनआईटी, ये जम्मू जो है ना, एनआईटी श्रीनगर, यहाँ पे आपको कोर ब्रांच अलॉट हो जाएगी, केमिकल ब्रांच आराम से मिल जाएगी 95 पे। और उसके नीचे अगर 91 में बात करें, 91 से लेके 93 के बीच में अगर आपका है परसेंटाइल ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, तो अब यहाँ पे आपको जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी एनआईटीज़ हैं वहाँ पे आपको कोर ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। कोर ब्रांच मिल जाए, आप सही से अगर काउंसलिंग करेंगे तो कोर ब्रांच अलॉट हो जाएगी। सही से करना पड़ेगा, शर्त एक ही है, थोड़ा अच्छे से अलर्ट होकर करना पड़ेगा, तो कोर ब्रांच आराम से वहाँ की मिल जाएगी। जनरली अदर स्टेट वाले बच्चे जो, मीन्स अगर वो 7 जो स्टेट है ना नॉर्थ ईस्ट वाले, उनको अगर छोड़ दें, मतलब वो आपस में ही तो एक तो हो जाएंगे अदर स्टेट। मिजोरम का एनआईटी है और मेघालय का बच्चा है, तो वो तो हो गया ना उसका, अदर स्टेट में आ गया वो। बट उधर का छोड़ दे अगर हम, एक क्राइटेरिया 7 स्टेट को छोड़ के हटा के बात करें, जनरली बच्चे प्रीफर नहीं करते, क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग का दिक्कत होगा। अब वेस्ट बंगाल से बच्चा जा सकता है, वहाँ पे नज़दीक है वो। यूपी से बच्चा वहाँ जाने का थोड़ा कम सोचता है, या बिहार से थोड़ा कम सोचेगा। अगर वो समझो दिल्ली से है तो कम सोचेगा थोड़ा। दिल्ली में क्या बात है, अच्छे अच्छे कॉलेज है भाई, दिल्ली में भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, वहाँ ले लेगा वो। मीन्स नज़दीक ट्राई करेगा ना वो। आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, फ्लाइट से आना जाना पड़ेगा, ट्रेन से कहते 4 दिन ट्रैवल ही कर रहे हो आप, तो हर एक चीज़ें देख के दिमाग में तब कॉलेज जाते हैं। वहाँ का कोर ब्रांच लेने से अच्छा आप कहीं अच्छी कॉलेज में सीएससी ब्रांच ले लो। तो इसलिए बच्चे प्रीफर नहीं करते हैं, तो वहाँ का आपको मिल सकता है। अगर आपको बस एनआईटी का टैग लगाना है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो, बुरी बात नहीं है, अगर टैग आपके लिए मैटर करता है, अगर आपको टैग चाहिए तो आप ले सकते हैं। उतनी ही वैल्यू रहेगी जितनी आप, अगर एनआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं ना, तो एनआईटी अगर अगरतला वाला बच्चा है या फिर मिजोरम वाला बच्चा है, तो भी एनआईटी वो आगे नाम ही काफ़ी है बस। अब यहाँ बात करते हैं, अब जो टॉप की होगी ना, मीन्स टॉप 10 को छोड़ के, अगर आप 95 पे बात करें, 94 95, टॉप 10 को छोड़ के आपको बाकी की एनआईटीज़ में किसी ना में, अगर होम स्टेट है तो आराम से आप सीएससी प्रेफर कर सकते हैं। अगर होम स्टेट नहीं है आपका, अदर स्टेट में आते हैं आप ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको कोर ब्रांच मिलने का चांस ज़्यादा है, टॉप 10 को छोड़ के, ठीक है। मिलने का चांस ज़्यादा है, मीन्स 90% चांस है कि आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊँ, अच्छा एक चीज़ और मैं बात कर ले रहा हूँ, ये जो 85 से 91 वाले हैं ना, 90 तक मान लो, ठीक है। अगर डाल दोगे, लक रहा, बाई लक रहा, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे जो बेकार ब्रांच है ना, बेकार ब्रांच तो वैसे मैं कोई नहीं बोलूँगा कि किसी पर्सन के लिए वो ब्रांच बेकार हो सकती है, किसी अदर पर्सन के लिए बेकार नहीं होती है। बट जनरली जो बच्चे, मैं ऐसा इस सेंस से बोल रहा हूँ कि जो प्रेफर नहीं करते हैं जिस ब्रांच को, वो ब्रांच में अगर आप ट्राई करेंगे, तो अगर बाई लक, बहुत ज़्यादा आपका लक तगड़ा रहा, तब वहाँ अलॉट हो सकता है। लक अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। और बाकी जो ये है ना 85 से लेके 90 वाले बच्चे हैं, देखो एक तो क्राइटेरिया ये है कि आप मेहनत करो, दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा रिजल्ट लेके आओ। अगर नहीं आता, आपने कोशिश करी अपनी तरफ से अच्छे से, नहीं बन पाता, देखो नहीं बन पाता है, नहीं निकल पाता है, वो बात की बात है। अगर मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या करना है, आप ट्राई कर सकते हैं जीएफटीआईज़ को। ये आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर, 10 गुना बेहतर होता है ये जीएफटीआई से। जितने भी और अदर नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट आते हैं अच्छे, जीएफटीआई उसमें से एक होता है। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, एनआईटी में आपका कोई चांस नहीं बनता है। क्लियर कट बता रहा हूँ। कुछ नहीं कि 1000 दे दो, 2000 दे दो, मैं आपका काउंसलिंग करा दूंगा, या फिर बतेरे फ़ोन आएंगे मेरा एनआईटी में सेटिंग चलता है वहाँ चल, कुछ नहीं, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होता है, नहीं मिलेगा।
वो जोन जाना आपको सीसैप और जोसा से ही है, वो नहीं देगा। और इन सब के साथ में, ठीक है, अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जितने भी 12th वाले हैं ना, सुन लो ध्यान से। बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, चुपचाप बोर्ड पे फ़ोकस करो, क्योंकि 75% नहीं आया ना, तो वैसे भी आप नहीं जाने वाले हो कहीं। क्योंकि एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ की, इन सब की स्पॉट लेवल काउंसलिंग नहीं होती है, केवल सीसैप तक काउंसलिंग चलेगी। सीसैप के बाद कोई एक्स्ट्रा काउंसलिंग नहीं होगी। ये मत सोचना कि स्पॉट लेवल काउंसलिंग होगी, फिर से मैं चला जाऊँगा तो 75 क्राइटेरिया हट जाएगा ना, ऐसा बस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, कुछ जीएफटीआई में होता है। नेशनल लेवल में जो इंस्टीट्यूट है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, इनमें नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 75 कंपल्सरी है। तो अच्छे से मेहनत करो, 12th में अच्छा नंबर नंबर लाओ। बाकी अब ये मोटा-मोटी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखो कुछ कट ऑफ्स हैं, ये आप देख लो। जैसे यहाँ पे देखो ओबीसी कैटेगरी में अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस कहाँ अरुणाचल प्रदेश में कितना गया है, 50,000 तक गया है। तो मीन्स मैंने बोला 60 टू 80, तो ये वेरी करेगा अगले साल, और मतलब इस बार 2025 में बढ़ेगा, 2024 का डेटा है ये, तो बढ़ेगा। तो मिल सकता है आपको, चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे देखो मणिपुर में, फिर ये ओबीसी एनसीएल अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ। अदर स्टेट में ये आपका देख लो कितना गया है, 58,000 मीन 60 के अप्रॉक्स गया है। अच्छा, फीमेल सुपर न्यूमरेसी लगता है, देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें अदर स्टेट में कितना है, 53,000, और ईडब्ल्यूएस फीमेल कितना है, 75,000। 30,000 रैंक का फ़र्क आ गया, फीमेल को कोटा लगता है। तो फीमेल ओबीसी में भी कोटा लगेगा। ओबीसी में बात कर रहा हूँ, फीमेल का अगर सीट खाली है, तो ये 60 गया ना, आपका फीमेल में जाएगा 60 70-80 तक जाएगा, ऐसे रहेगा। ये बात करूँ कोर ब्रांच की, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है श्रीनगर में। श्रीनगर में केमिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट में देखो ओबीसी एनसीएल कितना गया है, 84,000। तो 84,000 आपको आराम से अलॉट हो जाएगा। श्रीनगर में सोचो, श्रीनगर में बात कर रहा हूँ मैं, 95 पे श्रीनगर में आराम से कॉलेज मिल जाएगा आपको। और श्रीनगर एक अच्छा एनआईटी माना जाता है, टॉप 15 में आता है ये, आप देखेंगे तो रैंक स्कीम। अच्छा कॉलेज है ये, भले थोड़ा एरिया गड़बड़ है वहाँ का, बट ठीक है, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ये रही इसका हाल सिस्टम रहा सब। सीसैप की साइड जाएँगे, वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा सब। बाकी और किसी कॉलेज पे वीडियो चाहिए तो वो बताओ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियो में जैसे एनआईटी त्रिची पे कट ऑफ लाया, फिर अभी एनआईटी इलाहाबाद पे डाल रहा हूँ, उसके बाद भोपाल पे लाऊंगा, ऐसे कर कट ऑफ में लाते जा रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस 27 मिनट का देख रहे हो, डिटेल एनालिसिस ला रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अगर अदर इस कैटेगरी पे चाहिए आपको डिटेल एनालिसिस एनआईटी पे, ट्रिपल आईटी पे, कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें आपको पहले पता चल जाएंगी सारी। और मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो पर्सनली कनेक्टेड रहिए और पढ़ते रहिए। बोर्ड पे फोकस कीजिए, अभी 12th का एग्ज़ाम है, और अप्रैल अटेम्प्ट को एकदम टारगेट करके पढ़िए।